अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन तेज हो गया है। यूनिवर्सिटी के ठिकानों पर ईडी की रेड की सूचना मिल रही है। 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अब तक 2000 से ज्यादा छात्रों से पूछताछ की गई है। तो प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। 4 राज्यों में एक साथ 30 ठिकानों पर छापेमारी, 2000 स्टूडेंट से पूछताछ की गई है। तो सैकड़ों की संख्या में संदिग्ध हैं जो एजेंसियों की रडार पर हैं। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों पर यह जांच पड़ताल लगातार जारी। आतंक की यूनिवर्सिटी में अब तक जो एक्शन हुआ उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं। लगभग 2000 कश्मीरी छात्रों से पूछताछ अब तक की गई है। 70 से ज्यादा स्टाफ से सवाल जवाब किए गए हैं। 24 से 48 घंटे हर संदिग्ध से सवाल किए गए, लगातार सवाल किए गए, कई सवाल किए गए। 8 से 10 डॉक्टर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं या तो फिर हिरासत में लिए गए हैं। एनआईए की पड़ताल भी जारी है। ईडी की छापेमारी की भी जानकारी है। अभी हमने आपको बताया कि 2000 स्टूडेंट से पूछताछ की गई है। तो टेरर लिंक की पूरी जांच हो रही है। यही नहीं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को बाकायदा समन किया गया है। एनएएसी का शो कॉज नोटिस भेजा गया है। एआईयू ने बाकायदा मान्यता रद्द कर दी है। यह तमाम कार्रवाई अब तक की गई है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों पर भी शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। इस घटना ने जो सवाल खड़े किए जरा इसे समझिए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन से 7 बड़े सवाल। कैंपस में आतंकी गतिविधियों पर नजर क्यों नहीं थी? कैसे यह सब कुछ हो रहा था? कट्टरपंथियों को सुरक्षित माहौल आखिर वहां किसने दिया? कैसे ये कट्टरपंथी वहां पर पल रहे थे, बढ़ रहे थे? डॉक्टर्स का बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया? क्यों इस तरीके के डॉक्टर्स वहां पर थे? आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉक्टर्स को नौकरी कैसे दे दी गई जिनकी गतिविधियां जो थी संदिग्ध थी? कैंपस में आतंकी प्लानिंग और मीटिंग आखिर कैसे होती रही? किसी को कानो कान भनक नहीं मिली। यूनिवर्सिटी रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स का सेंटर आखिर कैसे बन गई? क्योंकि जो तमाम डॉक्टर सब सामने आ रहे हैं उनका यहां से कनेक्शन दिख रहा है। स्टूडेंट्स, फैकल्टी के लोग जैश से जुड़े ग्रुप में आखिर कैसे एक्टिव हो गए थे? आइए आपको लिए चलता हूं प्रमोद शर्मा के पास। हमारे एक और सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए प्रमोद, ऐसा लग रहा है कि इस टेरर नेटवर्क का वो एपी सेंटर है। बिल्कुल, अभी तक की जांच में ये बात निकल के आई है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिस तरीके से एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का फेस दिखाया जा रहा था, दरअसल उसके पीछे जो है कई सारी शेल कंपनियां चल रही थी। 9 शेल कंपनियों की जानकारी ईडी को मिल चुकी है जिनके फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस एक ही थे और जो अलग अलग कंपनियों को दिए गए थे। और इस हेडक्वार्टर के बाहर हम मौजूद हैं जो कि जामिया नगर में है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ईडी की टीम यहाँ रेड कर रही है। बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स को जो है यहाँ पर लेके आया गया है और ये पता लगा है कि इस कंपनी के ज़रिए जो है पैसों का संदिग्ध लेन देन हो रहा था और करोड़ों रुपए में ये पैसा जो है विदेशों से भी आ रहा था। क्राइम ब्रांच ने भी जो FIR दर्ज की है उसमें समन दे के जो इस कंपनी के डायरेक्टर से जवाब मांगे हैं, क्योंकि ये पाया गया है कि विदेशों से रिसर्च के नाम पे करोड़ों रुपए लिए जाते थे और उसके बाद कुल कुछ 8 से 10 लड़कों को रिसर्च के नाम पर पैसे दिए जाते थे जो कि उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करते थे। और उस रिसर्च में जो एक तरह से कह सकते हैं कि देने के लिए स्कॉलरशिप देने के नाम पर काफ़ी सारे एडमिशन लिए जाते थे। न सिर्फ करोड़ों रुपए कमाए जाते थे बल्कि विदेशों से भी रिसर्च के नाम पर ऐसी संस्थाएं जो है अल-फलाह